सबसे पहले तो साथियों सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी कैडर के सभी तमाम संविदा कर्मचारी जो राजस्थान के कोने कोने से आते हैं, जिन्होंने हमारे साथ में संघर्ष में साथ दिया, चाहे वो 1 दिन का दिया, चाहे 10 दिन का दिया, चाहे अब तक दे रहे हैं। और राजस्थान के नर्सिंग एसोसिएशन, नियमित नर्सेज के नेता हैं और हमारे शीर्ष लेवल के नेता हैं, नर्सिंग ऑफिसर संघर्ष समिति 2023 के सभी शीर्ष लेवल के लीडर्स को मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। चाहे वो NHM से हो, चाहे वो UTV से हो, चाहे 108 से हो, चाहे वो PPP मोड से हो, चाहे RMRS से हो। साथियों, ये संघर्ष की लड़ाई पिछले 2 साल से हम लड़ रहे हैं और उसका परिणाम हमें पिछले 29 तारीख को देखने को मिला। जो राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी एवं हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी के अथक प्रयासों और एक अच्छी सोच के साथ में 8,750 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की एवं 4817 पोस्ट ANM की जो निकाली थी, उसमें से नर्सिंग ऑफिसर, LT, RT, फार्मासिस्ट, ARG, डेंटल और नेत्र सहायकों के सबके वेरिफिकेशन हो चुके हैं। नर्सिंग ऑफिसर के 2 तारीख से वेरिफिकेशन चालू है, दस्तावेज सत्यापन चालू है। उसी के लिए या उस अनुभव में क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या दस्तावेज आपको लेके जाने हैं, उसी के लिए मैं आज आपके समक्ष लाइव आया हूं। एक बार पुनः जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं वो इस लाइव को शेयर ज़रूर करें। जितने भी साथी इस लाइव से जुड़ रहे हैं सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस लाइव को शेयर ज़रूर करें। बस थोड़ा देर लाइव दे रहा है, हमारे कुछ संबंधित थोड़ी देर बैठ लेता था। चल बैठ ले। हाँ, तो आधे घंटे बैठ जाते। NHM 108 PP मोड UTV के तमाम संविदा कर्मचारी जो पिछले 5 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल से काम करते आ रहे हैं, उनको सभी को हार्दिक बधाई पुनः देना चाह रहा हूँ। संघर्ष में जितने लोगों ने मुझे साथ दिया उनको सभी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। और साथियों, आगे भी हमें नियुक्ति तक आपको इसी तरह साथ बनाए रखें। और पिछले दिनों से 3 दिन से 4 दिन से जिस प्रकार के मेरे पास में बधाइयों का तांता लग रहा है, हज़ारों लोगों ने मुझे बधाई दी, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यही जो आपका स्नेह है और आपका जो लगाव हमारे प्रति है, वही हमें एक मजबूत ऊर्जा प्रदान करता है और उस ऊर्जा से ही हम लड़ाई लड़ सकते हैं। और राजस्थान सरकार से इतनी भर्तियां निकलवा करके आज हम DB तक या दस्तावेज सत्यापन पर पहुँचे हैं। और जल्दी साथियों से मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि बहुत जल्दी से जल्दी आपके दस्तावेज सत्यापन होकर के प्रोविजनल लिस्ट एवं नियुक्ति प्रदान की जाएगी। साथियों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस 3 साल में हमने मंत्री महोदय आवास, PCC से सचिवालय, स्वास्थ्य भवन, जयपुर के कोई सी भी सड़कें हो, वहाँ पे हमने संघर्ष जारी रखा और उस संघर्ष जारी रखने का हमें परिणाम देखने को मिलो। और आगे भी हमें संघर्ष को जारी रखना है जब तक हमें नियुक्ति प्रदान नहीं की जाए। तो साथियों, जैसे कि पता है आपको कि 2 तारीख से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं। उसके लिए ध्यानपूर्वक ये लाइव के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो आपने जो फॉर्म की प्रिंट आउट, जो आपने 2023 जो भर्ती निकली थी उसमें जो प्रिंट आउट, जो फॉर्म भरा था या फॉर्म फिल किया था, उसकी प्रिंट आउट ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करें। जो भी साथी मेरी बात को सुन रहा है, जो भी साथी इस लाइव को देख रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्रिंट आउट। उसके बाद में प्रिंट आउट वो होना चाहिए जो हमने फॉर्म फिल किया था, उसके बाद में मित्रवाड़ा ने हमें निकाल करके जो प्रिंट दिया था उसकी प्रिंट आउट सबसे पहले हमको रखनी चाहिए। दूसरे नंबर पर साथियों हम अलग लेना चाहते हैं आधार कार्ड।
आधार कार्ड में अब साथियों कई दिनों से मेरे पास में फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि आधार कार्ड में मिसप्रिंट है, हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, पिताजी के नाम में मिसप्रिंट है। तो साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आधार कार्ड में जिस तरह से आपका आधार कार्ड बना हुआ है उसको ही लेकर के आप दस्तावेज सत्यापन में पहुँचें। ये इश्यूज़ है, यदि उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे एफिडेविट मांग लिया जाएगा और तुरंत के तुरंत वहाँ पर 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप एफिडेविट बना सकते हो। पास में ही एफिडेविट के लिए आरटीओ ऑफिस खुला रहेगा, इसलिए आधार कार्ड को ज़्यादा इश्यू नहीं है। जिस प्रकार आपके पास में जैसा आधार कार्ड है उसको लेकर के ही आप अपना दस्तावेज सत्यापन करवाएं। ये डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, उस नाम में दिक्कत है, स्पेलिंग में दिक्कत है, हमारा आधार कार्ड में पिताजी का नाम नहीं है, इन चीज़ों को छोड़ करके आप सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन करवाने उस आधार कार्ड को लेके जाए जो आपने अपलोड किया, जो फॉर्म के टाइम में आपने फॉर्म में फिल करते टाइम में अपलोड किया, उसको लेके जाना। सेकंड नंबर पर आता है मूल निवास। साथियों, मूल निवास के लिए भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मूल निवास हमें राजस्थान का होना चाहिए। यदि बाहरी राजस्थान के बाहर यदि मूल निवास है और वो राजस्थान में रह करके नर्सिंग किया हो या फिर उसने यहाँ पर उसका मूल अब रेजिडेंस हो गया हो, तो वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जनरल में काउंट होगा। जिसके पास में केवल राजस्थान का मूल निवास है उसी को ही कैटेगरी या फिर ओबीसी, एसटी, एससी इनमें लिया जाएगा। यदि उसके पास में पिताजी का खुद के पिताजी का मूल निवास नहीं है, जैसे कि वो यूपी से रहने वाला है और वो राजस्थान में रहने लग गया, लेकिन अभी तक उसका मूल निवास है जो यूपी का है, तो उसको जनरल कैटेगरी में संभाला जाएगा केवल। लेकिन उसको प्रूफ होना चाहिए उसके पास में कहाँ के राजस्थान में निवास कर रहा है वो। उसके लिए भी वो एफिडेविट मांग लेंगे, जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे एफिडेविट मांगा जाएगा। उसके बाद आता है आपका जाति प्रमाण पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों को चाहिए जो कैटेगरी में आ रहे हैं। केवल ज़रूरतमंद ही के लिए ही जाति प्रमाण पत्र होता है। जैसे एसटी शेड्यूल ट्राइबल्स होता है, उसके लिए हम जाति प्रमाण पत्र होता है। अब साथियों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि वो पुराना है, 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, हमने डिजिटल नहीं बनवाना, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, क्या डीबी से निकाल तो नहीं जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। जो आपने फॉर्म में अपलोड किया है वो ही जाति प्रमाण पत्र आपको दस्तावेज सत्यापन के टाइम पर प्रस्तुत करना है। जिसके पास में जाति प्रमाण पत्र गुम हो गया या फिर फिलहाल में स्थिति में नहीं है या वो पुराना है, तो वो दस्तावेज सत्यापन के टाइम पे जो अधिकारी हैं या फिर जो भी कंप्यूटर वाले या आईटी सेल वाले आपका दस्तावेज सत्यापन करेंगे वो आप पे एक एफिडेविट मांग लेंगे। लेकिन अभी जितने भी मेरे साथी हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप केवल और केवल वही जाति प्रमाण पत्र साथ में लेके जाएं जो आपने फॉर्म में फिल लिया। और यदि किसी ने एफिडेविट लगाया है तो वो एफिडेविट को लेकर भी जाए। एसटी, एससी, ओबीसी, अब एक इश्यू आता है ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का कि वो 1 साल के लिए वैलिड है या 6 महीने के लिए वैलिड है। इसके लिए भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स या मैसेज मेरे पास में आए। तो मैं बताना चाहूँगा साथियों कि 1 साल का पिछले दिनों में ये 6 महीने का था, लेकिन अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको 1 साल के लिए वैलिड कर दिया है। तो जो 1 साल जिसका 1 साल पहले का बना हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिसका 1 साल पुराना हो गया और 1 साल से ज़्यादा हो गया तो वो साथी एफिडेविट बनवा लेना, यह मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। इसके बाद आता है आरएनसी सर्टिफिकेट। फ़ोन कॉल आ रहे हैं, बॉस पुराना चल जाएगा क्या या नया भी लेके जाएगा, प्रिंट आउट चल जाएगी क्या, या फिर हमारा तो प्रिंट आउट ही है, नया हमारे पास में आया नहीं। ये इश्यूज़ मेरे पास में आए हैं या इसके लिए कम से कम 100-150 से कॉल मेरे पास में आए। तो साथियों मैं इस लाइव के माध्यम से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आरएनसी सर्टिफिकेट जिसने रिन्यू बनाया है ऑफलाइन के बाद में, जिन्होंने अभी अप्लाई किया है, जिन्होंने रसीद कटवाई थी, उनके लिए सभी के लिए मैं आरएनसी सर्टिफिकेट से संबंधित सारी जानकारियाँ मैं देना चाह रहा हूँ। आरएनसी सर्टिफिकेट सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने 11 तारीख हमारी लास्ट डेट थी फॉर्म की फिल करनी, उसके बाद
साथी रसीद और अभी आपके पास में जो आरएनसी सर्टिफिकेट साइट से डाउनलोड किया है उसको लेकर के जरूर आए। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से तो मैं चल रहा था आरएनसी सर्टिफिकेट के ऊपर। तो आरएनसी सर्टिफिकेट जिसने जो अपनी आरएनसी की साइट से अपने अपलोड किया है, वो हो चाहे वो फोटोकॉपी हो, चाहे उसका प्रिंट आउट हो, चाहे वो रंगीन हो, जैसा भी हो, जो आपने फॉर्म में डाला है उसको लेकर के आप अपने दस्तावेज सत्यापन में पहुँचें। अब ये कोई इश्यू नहीं कर रहा या कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कहाँ वो प्रिंट आउट है या फिर उसका ओरिजिनल नहीं है या फिर ये और जो भी सारे इश्यूज है उसको छोड़ करके जो आपने फॉर्म अपलोड किया उसको लेकर के पहुँचे। आरएनसी सर्टिफिकेट जिन्होंने रसीद फॉर्म फिल किया रसीद से, वो साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका आरएनसी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका होगा तो उसको डाउनलोड करके और दस्तावेज सत्यापन की टाइम पे वो ओरिजिनल जो आपको साइट से डाउनलोड किया उसको लेकर के पहुँचे। साथ में आपकी जो रसीद आपने डाउनलोड की थी और पुराना आरएनसी या पुराना जो भी जिस स्टेज से आप थे उसको लेकर के भी आप साथ में पहुँचें। ये आरएनसी का इश्यूज है। एक इश्यूज बन रहा है कि हमारा पुराना है और उसमें वैलिड है 2027 से 26 23 से 31 दिसंबर तक। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जिसका पुराना है और वो केवल उसी को लेके आया जो पुराना है, उसने रिन्यू नहीं करवाया, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और अभी तक वही चल रहा है जिसकी वैलिड डेट 31 दिसंबर 2023 है या 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, वो उसी सर्टिफिकेट आरएनसी सर्टिफिकेट को लेकर के आए जो आपके पास में पुराना है। ना उसको दूसरा सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आपको नया कहाँ से बनेगा? वही सर्टिफिकेट आपका चल रहा है, वो आपका वैलिड है और जो आपने फॉर्म में भरा है उसकी 2 फोटोकॉपी करवाओ और दस्तावेज सत्यापन में पहुँचे। उसके बाद योग्यता प्रमाण पत्र। योग्यता प्रमाण पत्र में 10वीं से लेकर के बीएससी जीएनएम एंट्रेंशिप की सभी मार्कशीट है। जिसके एक इशू आ रहा है किसी के बैग लग गई तो केवल उसी मार्कशीट को आप लेकर के आए जो आप पास हो, ना कि बैग के लिए। बैग लगी होगी, बैग के बाद आपने सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम दी होगी, सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम दी होगी और उसमें आप पास हुए हैं तो वो पास की मार्कशीट ही लेकर के आप दस्तावेज सत्यापन करवाना चाहें। दोबारा बताना चाहूँगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये बीएससी नर्सिंग के लिए है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जीएनएम की प्लस एंट्रेंशिप की मार्कशीट, ये चीज़ें कभी मत भूलना भाई। आज ही आपके डॉक्यूमेंट्स जहाँ भी रखे हुए हैं उनको देख करके और सारी मार्कशीटें गिन ले, कहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या और एंट्रेंशिप आरएनसी हमारे पास है या नहीं है। और साथियों किसी तरीके का इन चीज़ों में ऑब्जेक्शन है या प्रॉब्लम्स है तो उसको हमको अवगत करवाएं। आपकी हर मदद हम हर संभव मदद करेंगे। इसके बाद आता है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र बच्चा जिसका फॉर्म भरती टाइम पे आपने जितने बच्चों का उसमें जिक्र किया है उनका सबका जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, और जिसके पास में जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड दोनों ही नहीं है तो आप एक सर्टिफिकेट बनवा लें या शपथ पत्र बनवा लें। वो शपथ पत्र आपको दस्तावेज सत्यापन में दें। जिसकी शादी हो गई और जिसके अभी बच्चे नहीं है उसको किसी भी तरीके का शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं है, न उसको कोई जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, ना आधार कार्ड की ज़रूरत है। तो साथियों जन्म प्रमाण पत्र का बस इतना सा इशू है कि हमारे बच्चे नहीं हुए तो क्या हमें जन्म प्रमाण पत्र बच्चों को लेके जाना है? अरे भैया आपके बच्चे नहीं हुए तो कहाँ से लेके जाओगे आप? तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जन्म प्रमाण पत्र का एक इशू आ रहा है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, हमारा आधार कार्ड बन गया। जिसके पास आधार कार्ड है वो आधार कार्ड लेके जाए बच्चे का, जिसके पास में जन्म प्रमाण पत्र है वो जन्म प्रमाण पत्र लेके जाए, और जिसके बच्चे नहीं है उसको किसी प्रकार का शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं है। और यदि मांगा भी जाता है आपका या फिर दस्तावेज सत्यापन के टाइम पे यदि आपसे बोला जाता है तो हाथ के हाथ 10 मिनट 15 मिनट में आरटीओ ऑफिस में जाकर के आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। 10th 12th का 10वीं की मार्कशीट जरूर साथ लाएं, उसमें जन्म प्रमाण, जन्म डेट या जन्म दिनांक की
डेट ऑफ बर्थ की आपकी जो भी वो है वो उसी मार्कशीट से देखा जाएगा, और इसीलिए उसका अपलोड करवाया कि 10वीं की मार्कशीट में ही डेट ऑफ बर्थ पाई जाती है या देखी जाती है। उसके साथ में यदि किसी के पास में बोर्ड सर्टिफिकेट है, 10th का यदि बोर्ड सर्टिफिकेट है तो वो 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट लेकर गया है, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपसे शपथ पत्र मांगा जाए तो आप शपथ पत्र दे सकते हो। बाकी जहाँ तक मुझे पता है कि जन्म बोर्ड सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल मार्कशीट से ही आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आता है 12वीं का। तो 12वीं की जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम पे फिल किया वो 12वीं की मार्कशीट लेके आए, साथ में बोर्ड सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो बोर्ड सर्टिफिकेट भी लेके आए। मैरिज सर्टिफिकेट, जिसकी शादी हो गई है उसने सभी ने मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया होगा। यदि फॉर्म भरते टाइम पे जिसकी शादी हुई हो और वो अब उसने मैरिड कर दिया हो और उसका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं हो, उसने शपथ पत्र लगाया हो, तो साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो शपथ पत्र साथ में ज़रूर लाएं। और अब आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन गया है तो मैरिज सर्टिफिकेट उसके साथ में अटैच करके हम दस्तावेज सत्यापन में सुदृढ़ करें या दें। अनुभव प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जिन साथियों ने पिछले 3 साल 5 साल 10 साल से काम किया उनको सभी, वो CSC PSC से लेकर ब्लॉक से लेकर PMO से लेकर के मेडिकल कॉलेजों में UTB में हो, चाहे NHM में हो, चाहे PP मोड पर हो, चाहे RMS में हो, सभी में कितने भी कैडर हैं जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है, अब 2 दिन से 5 दिन से जैसे भी फोन कॉल आ रहे हैं उसकी वो एक ही इश्यू देख रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं, वो एक इश्यू देख रहे हैं कि सर हमारे 652 दिन हुए हैं, हमारे 1024 दिन हुए हैं, लेकिन हमें 30% का लाभ नहीं दिया, हमें 20% का लाभ दिया है, 10% का लाभ दिया है। तो साथियों इसके अनुबंध में आपको जानकारी प्राप्त कहलाना चाह रहा हूँ कि NHM में जिस तरह से मैंने मेरा अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तब मुझे 1 महीने के 30 दिन के 10% बोनस दिया है। लेकिन कुछ कैडरों में जैसे 108 या फिर RMS में ऐसा इश्यूज आया है कि 26 दिन का 1 साल काउंट, वो 26 दिन का 1 महीना काउंट किया। तो उसके लिए चित्तौड़गढ़ CMHO प्लस भीलवाड़ा CMHO या फिर झालावाड़ CMHO ने एक लेटर अवगत करवा दिया है, जारी कर दिया है। उसको लेकर के जैसे कि चित्तौड़गढ़ से मेरे पास में गौरव गोस्वामी का फ़ोन कॉल आया तो उन्होंने जारी करवा दिया। उसको लेकर के आप दस्तावेज सत्यापन पर पहुँचें, वहीं आपको सामने क्रॉस चेक करके आपके दस्तावेज सत्यापन के टाइम पर अनुभव प्रमाण पत्र को देख करके, अनुभव प्रमाण पत्र में ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। CMHO से सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट, तमाम प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के जो CMHO है उनके वहाँ बाबुओं के माध्यम से, LDSO के माध्यम से डिस्पैच नंबर, अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी, पेज नंबर, ID संख्या, कितनी तारीख को आपने एप्लीकेशन दी, सभी चीज़ों का जो ब्यौरा है या क्रॉस चेकिंग के लिए सभी CMHO लेवल से जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र उनके समक्ष बने हैं वो सीपू में पहुंचा दिए गए। इसके बाद में आता है आपको CHO CHA का बोनस। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि बोनस CHA और CHO का, CHO को किस प्रकार बोनस मिला, CHO को किस प्रकार बोनस मिला, CHO और CHO में क्या अंतर है, पहले तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ। जितने भी साथी इस कमेंट्स बॉक्स में कर रहे हैं कि CHO को बाहर करो, CHA को बाहर करो, ये करो, CHA और CHO में किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं है। ट्रेनिंग जाने से पहले CHO मेरे भाइयों ने, जितने भी CHA लगे हुए हैं या CHO लगे हुए हैं, तो ट्रेनिंग जाने से पहले उन्होंने 3 महीने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के PSC CST तक काम किया था। और राजस्थान सरकार का ये निर्णय रहा है। आपको सभी को पता है कि पहले 1250 पे 1289 पे भर्ती आई थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक नियम चेंज किया था कि हमारे कोविड प्रायोरिटी, जिसने भी हमारे राजस्थान सरकार में नर्सिंग किया हुआ कैंडिडेट ने हमारे राजस्थान सरकार में काम किया है कोविड की टाइम पे, उसमें 1 फरवरी 2020 से और कुछ शायद मार्च तक का दिया हुआ है, उसी पीरियड में यदि काम किया तो हम उसका 15% का लाभ देंगे।
तो ये राजस्थान का निर्णय था, इसको हम बदल नहीं सकते, ना इसको कोर्ट चैलेंज कर सकते। और ये कोर्ट में भी गया था मामला, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी फाइनल डिसीजन यही आके राजस्थान गवर्नमेंट के पास में अधिकार है या फिर वो प्रायोरिटी दे सकती है जो महामारी में काम करता है। हाँ, चाहे उसने 1 दिन काम किया हो, चाहे 10 दिन काम किया हो, चाहे 20 दिन काम किया हो, उसको 15% अंक दिया है। यह आपने अपने डीबी लिस्ट जो भी आई है उसमें देखा होगा। तो CHA भाई इतना नाराज़ ना हो जो भी कमेंट्स कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे साथियों कि CHO और CHA में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही एक बार पर काम कर रहे हैं। 15% उन CHO को भी दिया और आपको भी दिया। अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित मैं बताना चाहूँगा कि अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी कंडीशन में ना भूलें। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी कंडीशन में आप आज ही अपना अनुभव प्रमाण पत्र को चेक करें कि हाँ हमारे पास है या नहीं है। यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं हुआ तो आपको बोनस अंक का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए दस्तावेज सत्यापन जाने से पहले आपके सभी दस्तावेज चेक करें। यदि किसी कंडीशंस में आपके किसी खो गया है तो आज ही रिपोर्ट दर्ज करवा करके एफिडेविट बना करके उसको CMHO ऑफिस लेवल से लेकर CMHO लेवल या फिर JD लेवल तक आप निकला सकते हो। आपका अनुभव प्रमाण पत्र सेम रखा हुआ है, एक फोटोकॉपी JD ऑफिस में और एक फोटोकॉपी आपकी CMHO ऑफिस में है। तो साथियों सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है, एक तो जाति प्रमाण पत्र जो कैटेगरी में आ रहा है वो भाई या बहन जाति प्रमाण पत्र किसी भी कंडीशन में ना भूलें और अनुभव प्रमाण पत्र ना भूलें और अपनी योग्यता नहीं भूलें। और नहीं भूले कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा, उसमें आप एफिडेविट लगा सकते हो। लेकिन इससे मैं आप कभी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मार्कशीटें सभी और अनुभव प्रमाण पत्र, ये चीज़ें आप किसी भी कंडीशन में दस्तावेज सत्यापन में ज़रूर लाएं। और साथियों फिर से अनुरोध करूँगा, सभी को अनुरोध करूँगा कि आपके आज ही दस्तावेज सत्यापन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है मैं आप इस लाइव के माध्यम से बता दिया गया है, वो सारे दस्तावेज आप चेक करके अपनी फाइल में रखें। और 2 सेट उसके साथ में प्लस 2 फोटो आपके खुद के जो फॉर्म में फिल किए थे उनको साथ लेके आए। अब साथियों आता है इश्यूज आता है उसके बाद में फर्जी दस्तावेजों का या फिर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का। आज 2 दिन से इतने ज़बरदस्त फ़ोन कॉल्स मैसेज हैं व्हाट्सएप पे या फ़ोन पर आ रहे हैं जिसकी हद नहीं। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अवगत करवाना चाहता हूँ कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का इस बार खेल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर संघर्ष समिति 2023 RNA, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन, ये तमाम मेरे पदाधिकारी जो मेरे शीर्ष नेतृत्व करता है उनको मैंने आज बता दिया, अवगत करवा दिया है कि इसके लिए आप सुरेश नवल जी, ACS मैडम और CPO डायरेक्टर साहब के सामने एक ज्ञापन दिया जाए। और वो ज्ञापन आज 12 से 1 बजे तक लग जाएगा साथियों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका इश्यूज बन रहा है, इसके परसेंटेज ज़्यादा है, उसके ज़्यादा है, इसमें फर्जी को ले लिया, प्राइवेट वाले भी आ रहे हैं, STC वाले भी आ रहे हैं, STS वाले भी आ रहे हैं। और किसी ने लैब टेक्नीशियन का काम किया, वो भी नर्सिंग ऑफिसर, उसने नर्सिंग कर रखी है तो वो भी आ रहे हैं। और भी कई ऐसे इश्यूज हैं जो 2-3 दिन से मुझे अवगत करवाए जा रहे हैं। तो साथियों इस मैटर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे आपका लैब टेक्नीशियन वाला हो, चाहे वो अदर स्टेट का हो, अदर स्टेट में चाहे वो CHA हो, चाहे उसने NHM में काम किया हो, नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो AIIMS में काम कर रहा हो, किसी भी दूसरे स्टेट में किसी भी पद पर वो काम कर रहा हो, सभी को अनुभव नहीं मिलेगा। अनुभव का जो बोनस है वो नहीं मिलेंगे। इसको मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी जो लिस्ट आपकी DB लिस्ट जो डाली है वो बिना कोई इश्यू के या फिर बिना किसी चीज़ के स्क्रीनिंग किए हुई आपकी जिसने फॉर्म भरा उसी बेस से ये परसेंटेज डाली। चाहे उसमें राशन कार्ड अपना, चाहे उसमें आधार कार्ड, चाहे उसने जन्म प्रमाण पत्र अपलोड किया हो, लेकिन उसने यदि बोनस अनुभव की जगह पर उसने लिख दिया कि मुझे 3 साल का अनुभव है, मैंने ये प्राइवेट अस्पताल में किया, उनके भी परसेंटेज निकाल करके DB लिस्ट निकाली जाती है। निकाली है
और इसीलिए 1.5 गुना निकाली जाती है कि 50 आधे गुण है जो 1 गुणे से ज़्यादा 0.50% जो पास किया उनको निकाल सके। कितने लोग फर्जी है, कितने लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में अपना बोनस लिया है। तो साथियों बिल्कुल इस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। विभाग ने या सीपू ने ये जो डीबी लिस्ट डाली है वो फॉर्म के आधार पर डाली है। जिस कैंडिडेट ने फॉर्म में जैसा फिल किया है उस हिसाब से परसेंटेज उसको दे दिया है। कल एक अखबार में भी आया था कि आज एप्पल का या कंपनी का नाम डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दिया होगा तो सीधा डीबी दस्तावेज सत्यापन के लिए आएगा ही नहीं, या फिर वो ऐसे ही भर दिया होगा किसी ने फॉर्म। ऐसे कई लोग हैं जो मजाक में फॉर्म भर देते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मनमर्जी से परसेंटेज लगा दी, मनमर्जी से अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिए, प्राइवेट अस्पतालों को बना दिए। कोई बात नहीं, प्राइवेट अस्पतालों अभी मित्र पाड़ा के पास जाते हैं तो वो पूछता है कि आपके पास अनुभव है क्या? हाँ हमारे पास अनुभव है, हमने 3 साल में प्राइवेट इस अस्पताल में काम किया है, तो लगा दो। जबकि ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। STS वाला कुछ मैटर आ रहा था, या फिर एक लैब का उदयपुर वाला मैटर भी आया था। तो साथियों उन लोगों को गहनता से जांच की जाएगी, ना लैब टेक्नीशियन बड़ा लगेगा ना STS बड़ा लगेगा। जो योग्यता धारी है, जिसने नर्सिंग कर रखी है, उस योग्यता से वो सेलेक्ट हुआ है संविदा पे, जब वो 108 में हो, जब वो किसी भी कैडर में लगा हुआ है, जिसने नर्सिंग की योग्यता से काम किया है 2 साल 3 साल 10 साल, उसी को बोनस मिलेगा, उसी को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है, ना कि हर किसी को। और यदि कर भी दिया होगा किसी CMHO ने, किसी ने ज़बरदस्ती बनवा लिया होगा कि साहब हमें काम किया है, इस पोस्ट पे थे और इतना दिन काम किया, तो बना लिया, कोई बात नहीं। दस्तावेज सत्यापन इसीलिए किए करते हैं भाई साहब, आपको हम बताना चाहते हैं कि दस्तावेज सत्यापन इसीलिए करते हैं कि बाहर में काम किया हो या NHM पे लगे हो, जैसे CHO है, UP है, MP बिहार, इन जगह पे लगे हुए हैं, उनको किसी तरह का बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। जल्दी आपकी पूरी भर्ती कंप्लीट होगी। और जिस तरह से 3 साल से आप प्राइवेट अस्पतालों का ये था जो मैंने आपको बता दिया, और लगभग समथिंग जो डीबी लिस्ट आई है आपकी, उसके 19-20 का फ़र्क पड़ेगा। नीचे तो नहीं जाएगी साथियों कट ऑफ, लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 19-20 का जो 5000 लोग हैं, ये 5000 जो लोग हैं 4.5 के आसपास जिन्होंने फर्जी तरीके से बनाया हो, या फिर दूसरे राज्यों से बनाया हो, या प्राइवेट अस्पतालों को आया, वो सब बाहर होंगे। एक भी कैंडिडेट इस भर्ती में नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और उसके लिए आप कमेटी बना दी जाएगी, या फिर सीपू और ACS मैडम और सुरेश नवल जी के वहाँ ज्ञापन पहुँचा दिया जाएगा। और सुरेश नवल जी ने इस चीज़ के लिए हमें 4 अगस्त को जो हमने धरना दिया था उसमें भी ये समझाया था कि हम 5000 से 6000 फॉर्म रिजेक्ट हुए, लेकिन हमने उसको मना किया कि साहब 4000 से 5000 फॉर्मों को रिजेक्ट अभी आप ना करें, क्योंकि अभी यदि आप रिजेक्ट करोगे तो ये कोर्ट में जाएंगे। तो जिसने दोबारा मैं अवगत करवाना चाहूँगा कि जो लोग कल से बोल रहे हैं कि फर्जी दस्तावेज है, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए हैं, फर्जी तरीके से दूसरे राज्यों से अनुभव प्रमाण पत्र लगाए हैं, तो उनको लगाने दो। जिस तरह से उन्होंने फॉर्म में फिल किया है, तो सीपू ने और विभाग ने उसको उसी तरह से डीबी लिस्ट डाल दी, जिसमें 1.5 गुना पास किए। 0.50% लोग इसमें बाहर होंगे, 101% बाहर होंगे। जब जैसे दस्तावेज सूची या फिर प्रोविजनल सूची आएगी तो आप देख लेना। आगे साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने 3 साल से जो संघर्ष किया है, लाठियाँ खाई है, स्वास्थ्य भवन के गेट बंद किए हैं, रामबाग सर्किल रोका है, शहीद स्मारक के 7 दिन आमरण अनशन किया है, और PCC से लेकर के हर जगह पर आपने जो संघर्ष किया उसके परिणाम आपके सामने है, और मैं आपको फिर बधाई देना चाहता हूँ। और साथियों जैसे ही आपका 11 तारीख को वेरिफिकेशन समाप्त होगा, उसके बाद जहाँ तक मुझे पता है, सूचना मिली है, अधिकारियों ने अवगत कराया है कि आपकी 21 तारीख तक किसी भी कंडीशन में प्रोविजनल सूची जारी कर दी जाएगी।
101% हमें विश्वास है, विभाग पे विश्वास है, मंत्री जी और हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पर भी विश्वास है कि हमें जल्दी से जल्दी आचार संहिता से पहले नौकरी दे रहे हैं। इसके बाद में एक चीज़ और आ रही है रोस्टर का। तो रोस्टर के बारे में सकते हो कि जो आपकी डीवी लिस्ट निकाली है वो बिना रोस्टर के निकाली है, डिगणों की निकाली है। तो जिसके जैसे जनरल की कट ऑफ 75% और एसटी का बंदा है जो 75% से अबोव है, तो वो रोस्टर लेकर के वो जनरल में काउंट होगा। वो किसी भी कैटेगरी का हो, जो 75% जो जनरल की जो परसेंटेज जा रही है उससे ऊपर यदि उसके परसेंटेज हैं तो वो जनरल में काउंट होगा। वो एसटी, एससी, ओबीसी में ना जा करके वो जनरल में काउंट होगा। इसको हम रोस्टर कहते हैं। और जो आपकी जो सूची जारी की है उसमें कोई रोस्टर नहीं लगा है। तो साथियों, इसमें परसेंटेज है, जो आपकी डीवी लिस्ट के लिए जो परसेंटेज जारी की है उससे 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। कुछ साथी कैटेगरीज वाइज है तो उसमें जनरल भी क्रॉस करेंगे, तो इधर ओबीसी है, एसटी है और फीमेल्स है। जितने भी फीमेल्स हैं उसको 50% आरक्षण है, तो जो जनरल क्रॉस में जाएगी तो वो जनरल क्रॉस में ही रहेगी। इसको हम रोस्टर कहते हैं। और ये आपका प्रोविजनल, केवल ये जो आपका रोस्टर लगेगा वो प्रोविजनल सूची में ही लग पाएगा। फाइनल सूची में 2 चीज़ों में रोस्टर लगेगा। अभी आपका डीवी लिस्ट में कोई रोस्टर नहीं लगा है। आपकी जो भी जितने भी चयनित किएंगे, 1 गुणों में जितने को चयनित करेंगे उसको जो भाई बहन जनरल में जा रहे हैं उनको जनरल में भेज करके उस हिसाब से आपकी प्रोविजनल लिस्ट तैयार की जाएगी। आपकी कैटेगरी की जितनी भी सीट है वो कैटेगरी में रखी जाएगी। जो भाई क्रॉस कर रहा है वो जनरल में क्रॉस किया जाएगा। इस वजह से थोड़ी जनरल की परसेंटेज शायद है समथिंग थोड़ा सा पिछली बार की के आसपास कम ज़्यादा रहने का विचार मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रह सकती है, थोड़ा बहुत कम भी रह सकती है। जो 2018 विशेष भर्ती में रही थी उसकी समथिंग जनरल की परसेंटेज रहेगी। तो सभी साथियों को मैं धन्यवाद फिर से देना चाहूँगा कि आपने मेरा पिछले 3 साल से संघर्ष में साथ दिया। और हमारा सबसे मुद्दा यही है और उसका परिणाम आपके सामने है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी अपने दस्तावेज सत्यापन जाने से पहले आपके सभी दस्तावेज चेक करें। किसी चीज़ की कोई कमी है तो उसकी पूर्ति करें। सभी साथियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। 9 तारीख को जिस साथी का 4 तारीख को और 9 तारीख को है, हम भी वहीं मिलेंगे। 2 तारीख को आप सभी का आशीर्वाद हमें मिले, उसके लिए भी हम 2 तारीख को भी आपके समक्ष दस्तावेज सत्यापन जिसका 2 तारीख को है 10 बजे सीपू में पधार रहे हैं हम। और आपको दस्तावेज सत्यापन के टाइम पे आपको वहीं मिलेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी या संघर्ष समिति के लोग, शीर्ष के जो पदाधिकारी हैं वो आपको सीपू में ही मिलेंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो उनसे संपर्क करके वो आपकी 100% हेल्प करेंगे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक सभी मेरे साथियों को, संघर्षशील साथियों को।